कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंगलवार को 189 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मांडविया के अलावा अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कर्नाटक चुनाव 2023 के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की जा रही है। तो जानते हैं कि इस लिस्ट में किस समुदाय के कितने उम्मीदवारों को और कितने आईएएस और आईपीएस को टिकट मिले हैं। बीजेपी की जारी की गई 189 उम्मीदवारों की इस सूची में 52 उम्मीदवार तो ऐसे हैं जो नए हैं। पार्टी नेता अरुण सिंह ने कहा है कि कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने 189 उम्मीदवारों की सूची में ओबीसी के 32, अनुसूचित जनजाति के 30, अनुसूचित जनजाति के 16 उम्मीदवार हैं। बीजेपी की सूची में 9 डॉक्टर, 31 पोस्ट ग्रेजुएट, 5 वकील, 3 एकेडमिक, 1 आईएएस रिटायर्ड, 1 आईपीएस, 3 सेवानिवृत्त अधिकारी और 8 महिलाओं को टिकट दिया गया है। वहीं बसवराज बोम्मई सिगांव से, बाला साहेब पाटिल कांगवाड़ से, गोविंद कारजोल मुदुल से, मुरुगेश निरानी बिलगी से चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 34 नाम की लिस्ट अभी बाकी है, अगले 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। जगदीश शेट्टार हमारे बड़े नेता हैं, हम उन्हें समझा पाएंगे, उनसे हमारी बात हुई है, हमें विश्वास है कि हमारे साथ रहेंगे। वहीं बीजेपी नेतृत्व ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी नेता जगदीश शेट्टार को चुनाव नहीं लड़ने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने फैसले को अस्वीकार्य बताया है। उन्होंने कहा कि सर्वे में मेरी पॉपुलैरिटी अच्छी है, मैं एक भी चुनाव नहीं हारा हूं, इसलिए मैंने पार्टी आला कमान से अनुरोध किया कि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दें। अरुण सिंह ने बताया कि पार्टी ने 52 नए चेहरों को चुनाव मैदान में उतारा। उनके मुताबिक 189 उम्मीदवारों की सूची में 32 अन्य पिछड़ा वर्ग से, जबकि 30 अनुसूचित जाति और 16 अनुसूचित जनजाति वर्ग से। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की पहली सूची में कुल 8 महिलाओं को जगह मिली है। अरुण सिंह ने कहा कि सूची में 5 वकील, 9 डॉक्टर, 3 अकादमिक क्षेत्र के, 1 सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी और 1 भारतीय पुलिस सेवानिवृत्त के अधिकारी के नाम को शामिल किया गया है। इसमें सरकारी सेवा से निवृत्त हुए 3 कर्मचारी और 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जगह दी गई है। अरुण सिंह ने उम्मीदवारों की सूची जारी करते हुए दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धरातल पर नहीं है, वहां गुटबाजी है, जबकि जनता दल एक डूबता हुआ जहाज है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी राव अपने पारंपरिक चिकमगलूर सीट से उम्मीदवार होंगे। कर्नाटक के मंत्री आर अशोक कनकपुरा से, कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। साथ ही वो एक और सीट से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी कर्नाटक इकाई के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने टिकट के ऐलान से कुछ घंटे पहले ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर के चुनाव नहीं लड़ने की बात कही है। उन्होंने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से कहा कि हम चुनावी राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं और 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाने पर विचार नहीं करने का आग्रह भी किया। ईश्वरप्पा अक्सर अपने बयानों और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के कारण विवादों में रहे हैं। अब तक जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने एक भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट नहीं दिया है। कर्नाटक में बीजेपी चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए प्रधान ने कहा कि नई पीढ़ी का नेतृत्व तैयार करने के मकसद से उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। बार बार यह पूछे जाने पर कि बीजेपी ने कितने वर्तमान विधायकों को टिकट से वंचित किया है, उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में नयापन लाया गया है। उन्होंने कहा कि 34 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। एक बार जब इनके नामों की घोषणा हो जाएगी तो आकलन किया जाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।